क्या पढ़ा है। ओके जी, फॉर्मली वेलकम यू ऑल टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेक्चर। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है स्टीफन पी रॉबिन्स, जिसकी बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। इसका कंटेंट आप लोगों के सामने मौजूद है। आई बिलीव के आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। मेरी वीडियो भी आपको आ रही होगी एंड द स्क्रीन आई हैव शेयर्ड वो भी आपको विजिबल होगी। Meanwhile, since we have just started the lecture, students continuously आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू ऐड देम। अराउंड 60 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे आई ऐड देम। लेकिन मैं जो है लेक्चर जो है फौरन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे शादी की तकरीब में भी होता है। और किसी भी तकरीब में जाए तो ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग जल्दी और टाइम पे आ जाते हैं उनको जल्दी आने की सजा मिलती है, और देर से आने वालों का इंतजार किया जाता है। तो लेक्चर में भी चले 2 4 5 10 मिनट तो इंतजार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैं आधे घंटे तक इंतजार करता रहूं और उसके बाद हमारा सेशन एक्सपायर हो जाए। तो मेरे ख्याल से वी हैव वेट फॉर द स्टूडेंट्स विद एम्पल टाइम। और अब जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अनदर रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मोबाइल नाम से आए हुए हैं, ओप्पो मौजूद है और आईफोन मौजूद है और मुख्तलिफ मौजूद हैं, वो लोग जरूर अपना रीनेम कर लेना। बिकॉज आपकी जो ये ऑटो जितनी देर आप लॉग इन रहते हैं ये ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो वो फिर ओप्पो या सैमसंग या आईफोन के ओनर की अटेंडेंस लग जाएगी, आपकी अटेंडेंस लग नहीं सकेगी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास पॉपअप स्क्रीन हो जाती है कि 2 और 3 लोग और आ गए। 3 लोगों ने और रिक्वेस्ट भेज दी है, जल्दी से मैं ऐड कर देता हूँ। एनीवेज, ये हमारा कंटेंट है विच वी विल सपोज टू कवर टुडे, जिसमें हम डाइवर्सिटी क्या होता है इसको समझेंगे, इसके डायनामिक्स को समझेंगे, इसकी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे, और डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ हम आज एडिशनल चीजें भी पढ़ेंगे, जिसमें इंक्लूजन क्या होता है। और ये इंक्लूजन के ऊपर आज हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जब हम बात करते हैं आजकल के माशरे की, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो डाइवर्सिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और द इंटायर वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि अब कहीं से भी कोई भी रिसोर्स मैं अरेंज कर सकता हूँ फॉर माय स्पेसिफिक टास्क। जब मैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी अरेंज कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसका जो सबसे बड़ा मसला आता है, सबसे बड़ा इशू जो मुझे हैंडल करना होता है, वो ये होता है कि उनके कल्चरल नॉर्म्स, उनके सोशल एक्टिविटीज, उनके प्रेफरेंसेस, तमाम इम्पैक्ट्स की अलग अलग होती है। मैं एक मिसाल से बात करता हूँ, और ये सिंपल एक एग्जांपल है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजियस बिलीव और रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं एक बहुत सिंपल सी मिसाल से प्रेफरेंस के लिहाज से बात करना चाहूंगा। लेट्स से आप लोगों ने मुझसे यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा, पास आउट होने के बाद आप सबकी दुबई में जॉब लग गई, क्या बात है। और आप किसी दुबई की बड़ी कंपनी में HR एक्सपर्ट रख गए। अब वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, सिर्फ 10 लोग वहां पे थे। ठीक है जी, और से सुनिएगा सिनेरियो। और फिर आप लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं चैट बॉक्स में आपके सवालों के आपके जवाब के रिस्पॉन्स पढ़ना चाहूंगा। मैंने चैट बॉक्स साथ में खोल लिया है, और शुरू के 10 15 जवाब मैं पढ़ना चाहूंगा और सबको सुनाऊंगा कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी। तो हुआ ये कि आप लोग यहाँ से माशाल्लाह से दुबई मूव हो गए एंड यू हैव गॉट द गुड जॉब ओवर देयर, बट द कंपनी इज नॉट दैट बिग। वैसे ही मैंने तंजीन कह दिया था, बड़ी कंपनी है, 10 लोग वहां पे काम करते हैं। ठीक है जी। 5 लोग वहां पे जो है वो इस्लामिक बैकग्राउंड से रिलेटेड है, और 5 लोग वहां पे जो है वो हिंदू बैकग्राउंड से रिलेटेड है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर वहां पे लेट से वो जो 5 हिंदू बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग हैं, वो कहें कि जी हमें आज जो है पोर्क का गोश्त खाना है, तो इस्लामिक बैकग्राउंड के लोग जो है वो कहेंगे हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं है, डन है, आज सब भाई मिलके जो है पोर्क खाएंगे। ऐसा होगा या कोई मसला क्रिएट होगा? चैट बॉक्स में लिखेंगे। नो 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 से मैं क्या समझू? मसला नहीं होगा? जवाब, व्हाट डू यू मीन बाय नो? नॉट पॉसिबल, मुस्लिम्स नहीं खाएंगे। आर्यन ने लिखा है पूरी पूरी क्या पे मुस्लिम नहीं खाएंगे, मसला होगा, मसला तो होगा। नॉट एट एनी कॉस्ट। आपका रिलीजियस बिलीव है ना, अब वो आपके लिहाज से सही है, लेकिन अगले के लिहाज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके लिए हराम है, उनके लिए हराम नहीं है। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर मुस्लिम। सही है जी, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल मसला तो होगा। चलें, टर्न द टेबल अराउंड अगेन। सही है, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बहुत सारा एक तूफान आ गया मेरे इनबॉक्स के अंदर, और मैं पढ़ रहा हूँ सबको, जबरदस्त। रिलीजियस इश्यूज हो गए ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगेन,
ये मैं केस स्टडी ले रहा हूं। आई एम नॉट इंटेंडेड टू हर्ट और हार्म एनी रिलीजियस फील। जैसे मैंने कहा आप लोग पोर्क नहीं खाओगे, और 5 लोग जो दूसरे मजहब से बिलोंग करते थे उनके मजहब में पोर्क इज ओके टू ईट, तो आपको मसला हुआ। टर्न द टेबल अराउंड। आप लोग जो है बकरीद का दिन था और आप लोग कहते हो कि जी हमें गाय के पाए खाने हैं, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। बकिया 5 जो है हमारे पास, जो अदर देन इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो कहेंगे इट्स ओके, आओ साथ में पाए खाएं, ऐसा होगा। अगेन चैट बॉक्स नो। अब नो से क्या मुराद है बेटा, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। नॉट पॉसिबल, अगेन नॉट पॉसिबल। एक जवाब आया, अगेन नॉट पॉसिबल, मेरा ही जुमला लिख दिया हमारे यहाँ ने, फिल्जा ने, सॉरी। अच्छा, चश्मा लगने वाला है मेरे, मुझे कल परसों पता लगा। मैं अपने फैमिली कजन्स के साथ एक जगह रात को चाय पी रहे थे, दूर बोर्ड लगा हुआ था, मेरे कजन ने कहा वो क्या लिखा, मुझसे पढ़ा ही नहीं गया, तो खूब मेरा रिकॉर्ड लगा कि भाई तेरे चश्मा लगने वाला है, तो चश्मा लगा के हम आइंदा से क्लास लेने वाला हूँ मैं कुछ दिन में। फुरकान साहब आए हैं के यूपीएस के, उनको जरा ऐड कर लूं जी। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, मसला तो होगा। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम है, हिंदूज हैं, वो अच्छा 50-50 कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सैयदा महक ने एक जवाब दिया है, मैं इसको भी कंटिन्यू करता हूँ। सिंस इस्लामिक सोसाइटी की कोऑपरेटिव बहुत सही है, ठीक है, सही है। इस्लामिक सोसाइटी के हिंदू डू नॉट ईट काउ। जिस तरह से आपको पोर्क के साथ मसला है, उधर काउ के साथ मसला है, ऐसा ही है। अच्छा, मसला ये इतना संगीन है कि सैयदा महक ने कहा कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए पोर्क बनवा दें भाई, और हमारे लिए जो है वो पाए बनवा दें, ये उन्होंने कहा। अच्छा जी, मान लिया, पहले पोर्क बनवा देते हैं, फिर उनको पोर्क सर्व कर देंगे, और फिर उसी बर्तन में आपके लिए पाए बनवा देंगे। डन है ना, अब तो कोई मसला नहीं है भाइयों और बहनों। मेजोरिटी ऑफ हिंदू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। मसला है, अभी भी मसला मौजूद है, उल्टा कर लेते हैं, चलो पहले पाए बना लेते हैं, उसके बाद पोर्क बना लेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है यार, बड़े बदमाश हो तुम लोग, कितने रिजिड हो ना। डन, नो इशू। अच्छा, महक को कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम से उनको इशू होता है, वो देखते हैं बर्तन भी हलाल है या नहीं है। और सेम गोज विद दिस, कि अगर किसी बर्तन में, किसी किचन में अगर गाय का रिलेटेड कोई चीज पक रही हो, तो उनको उससे हीक आती है, उनको उससे बदबू आती है, और वो फिर उस जगह नहीं बैठते। हिंदू कम्युनिटी को भी मसला हो सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी को भी। एक एक मसला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पॉसिबल है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम या एक्सट्रीमिस्ट हिंदू होगा, एक्सट्रीम वैसे कुछ नहीं होता, उसको कह लो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस होगा, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, दे माइट अगेन फेस सम इश्यूज, दे माइट हैव सम रिजर्वेशन। बस इसलिए हिंदू पीपल विल नॉट प्रेफर मुस्लिम। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं, मुस्लिम से भी ऐसे लोग होते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के पोर्क खा लेते हैं, और हिंदू में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने जो भी होती दुआ पढ़ के गोश्त भी खा लेते हैं। तो ऐसा भी होता है, मॉडरेट किस्म के भी रिलीजियस फॉलोअर्स होते हैं। और बाहर के मुल्कों में जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, वहां तो ये बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में जाहिर है हिंदूज के लिहाज से और यहाँ पे मुस्लिम्स के लिहाज से ये चीज बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, लेकिन मैंने अब बहुत ज्यादा देखा है कि लोग जो है ना, अबे यार बिल्कुल खैर है, बिल्कुल। कोई मसला नहीं, ये मसले भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर बात करें, तो जब मैंने मुस्लिम्स का एक इशू उठाया तो भी आपने नो कहा, जब नाइस ऑफ यू जब हिंदूज का इशू उठाया तो भी आपने नो कहा। इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन। आपने देखा प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, हालांकि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, खाना है तो खिला दो भाई, क्या हुआ। लेकिन एक इतनी सी प्रॉब्लम लेकर पूरे इदारे में कितनी हलचल मच गई। मेरे इनबॉक्स में इतनी हलचल इस वक्त मची हुई है कि खड़ा 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 जवाब आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, इतने तेज जवाब आ रहे हैं इस वक्त। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारे ग्रुप मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, और अभी तक लोग आ रहे हैं। गूगल पिक्सल 7 प्रो आए हैं या आई हैं, इनको एंटर कर लेते हैं। इनसे भी कहते हैं कि भाई अपना नाम चेंज कर लो, गूगल पिक्सल 7 प्रो से कुछ और रख लो तो बड़ा अच्छा होगा। एनीवेज सर, एवरी कम्युनिटी हैज बाउंड्रीज, डेफिनेटली, बिल्कुल सही। हारून ने जवाब दिया, सर जाहिर है हर एक की अपनी बाउंड्री है। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अपने मजहब से हटो नहीं, दूसरे के मजहब को छेड़ो नहीं, तो दुनिया बड़ी सुकून से गुजर जाएगी, ऐसा ही है ना। पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप भूल गए मैंने एक बात आपको बताई थी कि आप उस कंपनी के एचआर मैनेजर हो, और ये ऐसी कंपनी है जिसमें हर वीक एचआर जो है ना, वो मेन्यू सेट करता है। एचआर ने कहा कि 4 दिन हम खाना खिलाएंगे और एक दिन होगा मेन्यू ऑफ योर चॉइस। और जो चॉइस आया उसमें ये वाला फड्डा आ गया, पोर्क वाला और पाए वाला।
ठीक है, बीइंग एचआर ऑफ दैट कंपनी, हाउ विल यू सॉल्व इट? अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के हैंड रेस के ऊपर। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 3 जवाब या 4 जवाब दूंगा, ज्यादा जवाब नहीं ले सकता मैं, हमारे पास टाइम इतना नहीं बचेगा ऑनलाइन क्लास में भी। लेकिन मैं जो पहले 4 हाथ उठेंगे मैं उनसे रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा कि बीइंग एचआर मैनेजर, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अड्डा हो गया है, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। नाउ एज अ एचआर मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इट कैन बी फ्रॉम ईदर साइड, चाहे आप वो पोर को लेके जो है कर लें, चाहे आप जो है वो पायो को लेके कर लें। सोल्यूशन इसका क्या देंगे? ओवर टू यू गाइस। जो पहले हाथ उठेगा उससे मैं सवाल करूंगा। नहीं, आप चैट बॉक्स में नहीं जाना। अब मैंने आप लोगों के आईडी को ओपन किया है, जो हाथ उठेंगे। मोहम्मद एहसन ने हाथ उठाया सबसे पहले, एहसन सर जवाब देंगे। ऑफर बोथ डिशेस विल नॉट वर्क, क्योंकि देखें बीइंग अ हिंदू, अगर आप जो है, मेरा बिलीव है, मेरा गॉड है, और आप उसको काट के खा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बीइंग अ मुस्लिम, मेरे मजहब ने सख्ती से मना किया है कि अगर इसका गोश्त खाया तो आप दीन इस्लाम से खारिज। तो दोनों तरफ मसला मौजूद है। 4 हाथ उठ गए, नाम याद रखना, समटाइम हाथ नहीं चले जाते हैं। हारून ने हाथ उठाया है, एहसन ने हाथ उठाया है, बिलाल ने हाथ उठाया है, और एक और कोई हाथ था जो सर मैं नीचे चला कनेक्ट गया है। अभी हुआ हूँ, सवाल का ही नहीं पता क्या है। सवाल अगला कर देंगे आपसे यार, डोंट यू वरी, अभी आप देखें मजा आएगा आपको, सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे। क्या आज क्लास ऑल बॉयज क्लास है? लड़कियां कोई भी नहीं है। और फुरकान राशिद, बस अब 4 हो गए, नो गर्ल सो फार। इस वक्त लोग, लड़कों ने जो है लड़कियों को जो है वो कर दिया है, क्या करना चाहिए, क्या बोलूं, अंडरलाइन कर दिया है। इस वक्त लड़कों ये सारे जो हैं वो हाथ उठा चुके हैं। हारून, सबसे पहले इसी का नाम आ रहा है भाई, हाँ। और हाथ नहीं उठेंगे, नाम याद रखना, हारून, एहसन, बिलाल अस्सलाम वालेकुम और राशिद। इसी ऑर्डर में बात करूंगा जी। हारून, सर। जी सर। सर सोल्यूशन इस दो केस बेटा। के अंदर फ्रॉम एचआर फ्रॉम एचआर रिप्रेजेंटेटिव वी हैव टू मीट बोथ टीम। नहीं तो हम हारून, उसके अंदर ऐसे कर लेंगे कि रिपीट करें हारून, मैं नहीं सुन पाया आपको, दोबारा बोलें। सर हम दोनों कम्युनिटीज को प्रेफरेंस देंगे, दोनों के लिए इस तरीके से मैनेज करेंगे कि दोनों को खाने का टाइम पे सेपरेट हो उनका, और उनकी सेपरेट डिशेस के अंदर उनका खाना उनको सर्व हो सके, ताकि ये बीच के अंदर डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। वन ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा, 2 किचन बनाने पड़ेंगे, लेकिन हारून ने कहा सर टाइम अलग कर देंगे और दोनों को खुश रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन आ गया। एहसन, जल्दी जल्दी बात करेंगे, एहसन। अच्छा सर, मैं ऐसी जगह पे हूँ, हो सकता है आवाज के अंदर डिस्टॉर्शन है। मैं हारून बहुत से ज्यादा अच्छी सिंपल इसको आवाज बोल आपकी देता आ हूँ कि रही है, ग्रुप के अंदर हाँ। डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, इसको ग्रुप के ऊपर डिवाइड कर देंगे, किसी की फीलिंग भी हर्ट नहीं होंगी, किसी को ये भी नहीं लगेगा मुझे फेवर दिया गया है या किसी टीम को फेवर नहीं दिया गया है। तो इसको सही इस है, तरीके से लेके चलेंगे। सही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम के साथ इनको अलग अलग कर देंगे, टाइम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए बिलाल। जी बिलाल, बताइए। बिलाल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड प्लीज। चले राशिद, उस वक्त तक आप बताएं, बिलाल का शायद अनम्यूट नहीं हो रहा माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जी। डाइवर्सिटी देखेंगे तो पहले तो हम कंट्री का रीजन भी देख लेंगे। अगर जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम की जो वो है ज्यादा है कम्युनिटी में। तो एचआर मैनेजर जो है जो है वो भी चांसेस से ज्यादा मुस्लिम ही होगा, तो उसमें फिर वो बीच का कोई रास्ता निकालेगा कि एक तो रखना दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अगर अवेलेबल है तो दोनों की चॉइसेस होंगी, दोनों के खाने वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन एक्सट्रीम पर होंगी, यानी कि जो एक्सट्रीमली मना है किसी भी रिलीजन में तो उसको वो अवॉइड करेगा, और कोई बीच की यानी ऐसे डिश ले आएगा कि जो दोनों के लिए इजी हो। और अगर कोई ऐसे गैर मुस्लिम यहाँ पर है जो यानी मीट वगैरह को वो अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए फिर एक्स्ट्रा कोई एक एक या दो डिशेस जो है वो रखी जाएंगी ताकि वो उसे ले लें। मैनेज जी, उसे दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, दोनों की डाइवर्सिटी देखते हुए। 2 बातें हैं। एक बात तो फुरकान इसमें ये है कि मैंने तुम्हें बताया, पाकिस्तान से दुबई कह लो, सिंगापुर कह लो, चलो एक मसला तो तुम्हारा हल कर दूं मैं। अब सिंगापुर में तो बिल्कुल ओपन सर मार्केट है, वहाँ जो चाहे खाओ, ठीक है, हाँ, एक। वहाँ दूसरी पे बात ये, बीच की राय क्या निकाला, क्या निकाले, पोर्क के पाए खिला दें तुझे क्या भाई, क्या बीच का रास्ता क्या निकाले? अगर मैंने आउट ऑफ मिसाल यानी ही ऐसे ऐसी ली है कि जिसमें एक्सट्रीमिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, कि मतलब नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा हो, क्योंकि दोनों तरफ मजहब का मामला है ना।
एक होता है ना नॉर्मल प्रैक्टिस का, नॉर्म का, कि जी सुबह 8 बजे उठना है या 10 बजे उठना है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, दोनों 9 बजे उठ जाओ। ये बीच की राह ही नहीं है ना इस मिसाल में, जो मैं समझता हूँ पर्सनली। हाँ बोलो बेटा, जवाब दो। दोनों की ही फिर रखी जाएंगे डिशेस, वरना तो फिर ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, क्योंकि है दोनों ना? एक्सट्रीम पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल जरा सी मैंने ऐसी ले ली जिसमें एक्सट्रीम मसला आ गया। बिलाल ने अनम्यूट कर दिया, बिलाल से पूछते हैं, बच्चे कुछ बच्चों ने भी हाथ उठाए, सर। जिसमें मुबारक को कुछ बच्चियां भी आ गई हैं, लेकिन जी सॉरी सर। टाइम गुजर गया। किधर था भाई, इतनी देर से हम आवाज जी लगा रहे सर। थे। हाँ बोलो। मैंने कहा किधर थे, इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, हम ढूंढ रहे सर थे आवाज तुमको। आ रही है? सर आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है आप सामने बैठे हैं, हम अ, जवाब दें जल्दी से। अ, हाँ। जी जी सर, वो म्यूट का वो नहीं मिल रहा था ऑप्शन। टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा हूँ चलिए कि जी जी। हाँ। अ, अ, हम्म। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि दाल चावल रखने चाहिए, दाल चावल सब्जी वगैरह ये तो हर कोई खाता है। तो ये इससे बजट भी वो सही होगा, और मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही खा लेंगे फिर ये पल्सेस वगैरह, ये वेजिटेरियन जब तुम, फूड वगैरह मसला जो ये होता है है। कि जब तुम म्यूट का बटन ढूंढ रहे थे ना, उस वक्त मैंने एक बात की थी। मैंने ये बात की थी कि दोनों तरफ रिजिडिटी मौजूद है, और दोनों कह रहे हैं कि जी हमने यही खाना है। अब वो भी पांच है, ये भी पांच है भी बराबर। मतलब अगेन मैंने केस को मुश्किल किया हुआ है। तुमने जो दिया है, मंडे को दाल चावल पक गए थे भाई। मैंने ये बताया था ना, 4 दिन जो है इदारा देता है, और एक दिन लेट से मील ऑफ योर चॉइस होता है। ये वो दिन है जिसमें मील ऑफ योर चॉइस है। प्रॉब्लम ये है। जी। हम्म। चले, हमारा हमारा कह रही है मैं हैंड रेज नहीं ढूंढ पा रही थी, अगेन टेक्नोलॉजी। अब आ गया है हमारा को, मेरे ख्याल से हैंड रेज करना। हमारा का अभी भी नहीं। अब बहुत सारी बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। हमारा ने मैसेज किया है, नेहा का नजर आ रहा है मुझे आज। जी नेहा, हमारा, दोनों में से एक कोई बोल ले, क्योंकि फिर मैं जरा बात आगे बढ़ाऊंगा। सर इस तरह पॉसिबल है कि हफ्ते में 6 दिन होते, तो 3 दिन जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए रखा जाए और 3 दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खाना रखा जाए। और छुट्टी छुट्टी दे दी जाए उस दिन, जिस दिन पोर्क बने तुम्हें छुट्टी दे दें, और जिस दिन वो बने। नहीं, उनको बता दें, ईमेल कर दें कि भाई आज आपके लिए नहीं होगा, घर से लेकर आ। चलो, सही है, ये भी सही है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अब सेकेंड सोल्यूशन आ रहे हैं, और वो सब सोल्यूशन उससे सही हो। नाम गुल ने, कुछ बच्चों ने और चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ सही है। गुल ने लिख बोला कि भाई अलाउंस दे दें, उनको बाहर भेज दें। अगर ओनर जो है वो सलमान ने बोले ऐसा ना करो यार, आ जाओ मेरे घर आके शाम में खा लेना खाना। अगर ओनर हों दूर तो वो बोले चल यार मेरे घर आके खा लीजिए। देयर कैन बी लॉट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन एक चीज है, हाथ नीचे कर लें सब लोग, मैं जरा कंटेंट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ अपने। देयर कैन बी लॉट ऑफ सोल्यूशन, और कोई भी वर्किंग हो सकती है। लेकिन जो मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा था, मेरे ख्याल से मैं सक्सेसफुली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका हूं। और वो है, डाइवर्सिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। समटाइम पीपल गेट सो मच रिजिड। समटाइम लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है जब आप डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिलीव, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कल्चर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। लेकिन यही नहीं, बहुत सारी चीजें डाइवर्सिटी में आती हैं। इट कैन बी जेंडर डाइवर्सिटी, इट कैन बी एज डाइवर्सिटी, इट कैन बी लैंग्वेज डाइवर्सिटी। हो सकता है सब मुसलमान हो, लेकिन डिफरेंट मुल्कों के हो, तो डाइवर्सिटी वहां भी मौजूद है। इट कैन बी द डाइवर्सिटी इन एक्सपीरियंस, यानी कि डाइवर्सिटी की डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, और उस लिहाज से हम डाइवर्सिटी को हैंडल करते हैं। एक बात जो मैंने आज स्टार्ट में एग्जांपल से स्टार्ट किया, केस से स्टार्ट किया, ये पता लग गई कि डाइवर्सिटी इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, एंड डाइवर्सिटी यूजली इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज। होना ये चाहिए था, अगर मैं इसका एक जवाब दूं, कंपनी में शुरू नहीं पॉलिसी अलग बनाई। कंपनी ने जहां लिखा था ना, व्हील ऑफ योर चॉइस, उसमें लिखा चाहिए था कि बट द चॉइस डू नॉट इफेक्ट द सेंटिमेंट्स, द रिलीजियस कल्चरल सेंटिमेंट्स और वैल्यू ऑफ अदर कोवर्कर्स। अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिख दिया ना था, तो मामला हल हो जाता। कैसा दिया, क्या कहते हैं? समझ में आती है बात? अगर ये जवाब समझ में आता है तो थम्स अप कर दें, ताकि मुझे ये भी पता लग जाए कि आप लोग जाग रहे हैं, आप सो नहीं गए हैं, लड़कियां रोटियां पकाने नहीं गई हैं, और लड़के दही लेने नहीं गए, और आप लोग मेरे साथ हैं। थम्स अप करेंगे कि ये सोल्यूशन एक दे सकते थे कि शुरू में ही आपको जब पॉलिसी बन रही थी, उस वक्त आपको जो है ये क्लॉज रखनी चाहिए थी, उस वक्त डाइवर्सिटी को मैनेज करना चाहिए था।
जो कि कंपनी ने नहीं किया। इट वॉज बेसिकली द एरर फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स, जब वो ये काम कर रहे थे कि वी विल अरेंज एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, तो उस वक्त ये चीज होनी चाहिए थी। 6-7 लोगों ने थम्स अप किया आउट ऑफ 73। तो बकिया लोग, इसका मतलब है या तो समझ में नहीं आया है, या मेरी आवाज नहीं आ रही है, या वाकई रोटियां पक रही हैं और दही लेने गए हैं। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं। देखें, क्लास की कन्वेंशन मेरे साथ फॉलो किया करें। जब मैं कहूं कि चैट में जवाब देना है तो प्लीज चैट में जाया करें, और जब मैं कहूं कि आपको कमेंट में या रिएक्शन देना है तो रिएक्शन पे आया करें। इस वक्त मैं रिएक्शन की बात कर रहा था। नाउ आई गॉट इट। कुछ लोगों ने चैट में थम्स अप कर दिया है, कुछ लोगों ने रिएक्शंस में थम्स अप कर दिया है। एनीवेज, सोल्यूशन बहुत सारे थे। आप लोगों ने जो सोल्यूशन वो भी अच्छे, मैं तो आपको सिर्फ क्या कहते हैं, प्रोवोक कर रहा था ताकि आप मजीद सोचें। लेकिन दीज ऑल द सॉल्यूशंस जो कि डेफिनेटली आप जो है अपने इदारे में लगा सकते थे, लेकिन इसको एंट्री पॉइंट पे ही रोकना चाहिए था। वेल, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। दिस रेफर टू एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर। यही बात कर रहे हैं ना। डाइवर्सिटी क्या है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक जो कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अलग करती है, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एनीथिंग। As I have discussed earlier, it can be religion, it can be language, it can be color, it can be gender, it can be age, it can be skill, it can be anything which makes you different from other is actually the diversity. जैसे हम क्लास में देखते हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्लास है। हम क्लास में एक सर्टेन फैसले पे मुत्तफिक नहीं हो पाते बिकॉज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस एग्जिस्ट। कोई चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक और डाइवर्सिटी के लिए हमारे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि जब आप जॉब की बात करते हैं तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के ग्लोबलाइज दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? इज अ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब मल्टीपल, एक होता है होमोजीनियस, सेम, हेट्रोजीनियस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अप ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ग्रुप और द टीम। जो टीम बनती है, याद रखिएगा जब टीम की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्किल वाले लोग होते हैं, और वो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ काम करते हैं। सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा जो है एक अहम रूल है। देख लेना, आजकल बारिश हो रही है, सर ऑनलाइन क्लास लें या ऑन कैंपस क्लास लें, किस तरह से हम इसमें बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ऑनलाइन क्लास लें, कुछ लोग ऑन कैंपस क्लास कहते हैं, और हर कोई जो बात कर रहा होता है वो अपने कन्वीनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रेफरेंसेस के लिहाज से कर रहा होता है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। सेम गोज इन द वर्क प्लेस, जहाँ पे सैकड़ों और हजारों लोग होते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो कोई लोकल विद इन अ विलेज, विद इन अ रिमोट एरिया जगह हो, वहां पे भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात अगर मैं करूं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी के 2 लेवल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा। डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो 2 लेवल है। एक होती है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी और एक होती है डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी यूजुअली लोगों के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, ठीक है। और जो डीप लेवल डाइवर्सिटी है वो लोगों के इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं। मैं यूं समझाता हूं कि जो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है डज नॉट रिफ्लेक्ट द वे पीपल थिंक और फील। यानी कि इसके अंदर यूजुअली लोगों की चीजें चेंज नहीं होती। लाइक हम बात अगर करें जेंडर, जेंडर नॉर्मली अगर हम बात करें नेचुरल तरीके से चेंजेबल नहीं। हम बात करें एज का फर्क, चेंजेबल नहीं है। हम बात करें लैंग्वेज, मैं जितना ही अच्छा एक्सेंट बना के इंग्लिश बोल लूं, जो प्योर इंग्लिश स्पीकिंग इंडिविजुअल होगा उसको पता लग जाएगा कि इसकी मदर टंग इंग्लिश। ये वो चीजें हैं जो चेंज नहीं होती। जबकि डीप लेवल डाइवर्सिटी जो है ना वो प्रोग्रेस